हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। सो होपफुली सब बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे पूरे के पूरे टर्म 2 की। एंड बिल्कुल 13 को हम लोग फोड़ने वाले हैं एग्ज़ाम, है ना। और अभी यार कुछ बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो उसके ऊपर आपको एक लेक्चर बना करके दे देते हैं, जैसे कि पेपर को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। यूँ तो हम हज़ारों बार आपको क्लासेस में ये चीज़ पहले दिन से बताते आ रहे हैं, जिस दिन से आपने शायद क्लास 12 स्टार्ट की होगी, आपको याद नहीं होगा, फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी फ़िलहाल में ध्यान देना स्टार्ट किया होगा। तो देखिए, अगर बात करेंगे आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम की, तो कहानी आपको पता चल चुकी है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है उसके अंदर अगर सैम्पल पेपर की बात करें तो आपको 14, 9 और 12, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इस तरीके से आपका कुछ आने वाला है। ठीक है। अब आपको कैसे टाइम को मैनेज करके चलना है, कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है, तो वो जो यूजुअली सवाल पूछते हैं उसमें से पहला सवाल आता है कि मैम एसक्यूएल की क्वेरीज को कैपिटल में लिखना है कि स्मॉल में लिखना है। मैं आपको कहूँगी कि एग्ज़ाम में कुछ नया एक्सपेरिमेंट मत करना, प्रैक्टिस जिसके अंदर आपकी हो रही है आप उसी के अंदर करना। लेकिन एसक्यूएल की क्वेरी को कैपिटल में लिखना प्रेफर आपको इसलिए करने के लिए कहेंगे क्योंकि उसके थ्रू क्या होता है कि आप जो भी लिख रहे हो सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाएगा कैपिटल के अंदर। जैसे कि तुम बैंक में अपना फॉर्म भरने जाते हो, मान लो खाता वाता खुलवाना या कुछ भी, तो उसमें स्पेशली लिखा होता है कैपिटल लेटर्स के अंदर, क्योंकि यूजुअली अगर हम कर्सिव के अंदर लिखना जानते हैं या फिर हम इंग्लिश को कभी इस तरीके से लिख देते हैं कि पता नहीं चलता ई और आई के बीच में, है ना। तो वो चीज़ एक हो जाती है। तो आप उसके लिए क्या करिए कि कैपिटल के अंदर लिखने की प्रैक्टिस करो, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसा नया एक्सपेरिमेंट मत करना, घर पे खूब सारी प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए। ठीक है। और आप कमांड्स को कैपिटल में और बाकी जैसे एट्रीब्यूट वगैरह उसको स्मॉल में लिख सकते हो, या फिर सारा ही कैपिटल में लिखने की ट्राई करो। और हर वर्ड के बाद में स्पेस इतना इनफ होना चाहिए कि वर्ड समझ में आए, क्योंकि आपको यूजुअली आदत नहीं है कैपिटल में लिखने की, है ना। तो जब आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक वर्ड के बाद में और दूसरा वर्ड है उसमें स्पेस दे देना बेसिकली, ठीक है। और सेमीकोलन आपको ज़रूर लगा करके ही आना है। और कटिंग वटिंग ज़्यादा मत करना, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर कटिंग वटिंग जैसे अगर आपने कर दी उसके ऊपर आप उसको लिख रहे हो, क्योंकि आपने लिखने कितने, मतलब अगर एक क्वेरी की बात करते तो इतनी ज़्यादा क्वेरी लिखनी नहीं है ना, एक ही क्वेरी होगी, तो उसी के अंदर आप अगर कटिंग करोगे तो सामने पता चलता है कि भाई एक तो तुम श्योर नहीं हो सकता है तुमने चीटिंग करके लिखी हो। ठीक है, तो ट्राई करो कि इसको नीट एंड क्लीन करने की। आप पहले उसके बारे में श्योर हो जाओ कि मैं ये क्वेरी लिखने वाला हूँ, अब उसको लिख करके फाइनल कर दो। ठीक है। अब यूजुअली बच्चा ये भी चीज़ पूछ रहा है कि सेक्शन ए पहले करूँ, बी करूँ, सी करूँ। सो देखिए, सेक्शन बी के अंदर आपका प्रोग्रामिंग है और मतलब आप टेबल बना रहे हो एसक्यूएल की, और आप बना रहे हो यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर स्टैक का प्रोग्राम। ठीक है। सो ये प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन हो गया। सी सेक्शन के अंदर भी बड़े बड़े थियोरेटिकल क्वेश्चंस आने, तो आप सेक्शन ए से ही शुरुआत करो। ठीक है। सेक्शन ए में क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चंस कहने का मतलब है वन वर्ड टाइप के, एक लाइन के, दो लाइन के, फुल फॉर्म्स हो गई, है ना, किसी चीज़ को अरेंज करना हो गया, जैसे जो है एसक्यूएल की फुल फॉर्म, सॉरी एसक्यूएल की डीडीएल या डीएमएल को डिफरेंशिएट करना हो गया। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो उन छोटे छोटे क्वेश्चन से क्या होगा कि ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस उसमें से आते ही होंगे। जैसे उसमें आपको 7 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। ठीक है। तो ज़्यादातर आपको आते ही होंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चन से ही मिला करके पूरा आपका सेक्शन ए है जो बना होगा। तो अब जैसे होता क्या है कि भाई आपका पहला क्वेश्चन सही 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 से, तो फ्लो कुछ यूँ चला जाता है ना। अब आगे अगर आपकी छोटी मोटी गलतियां भी आएंगी तो हो सकता है उनको इग्नोर कर दें, बट अगर आप बड़े सेक्शंस को पहले हिला लेते हो तो ऑफकोर्स इस पर सोच जाएगी, और हो सकता है अगर आपने छोटी मोटी गलती भी कर दी हो तो आगे फिर उसका असर है जो होगा। तो यानी कि सेक्शन ए के अंदर आपको जो भी चीज़ें पहले आती हैं और बहुत अच्छे से आती हैं, आप उनको अटैम्प्ट कर लो। बाद में ठीक है, जो आपको नहीं आता है वो आप लास्ट में कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि पहला क्वेश्चन ही आपको करना है। सेक्शन ए के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन पहले आता है बड़े अच्छे से आप उनको 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 करो। ठीक है। उसके बाद में आप अपना सेक्शन बी है जिसको हिलाओ। अब सेक्शन बी के अंदर आपको स्टैक आएगा, उसके 2 प्रोग्राम आएंगे, तो दोनों करने ज़रूरी नहीं है आपको, आप ए करके आओ जो भी आपको आता है। ठीक है। यानी कि बजाय कि दोनों पर दिमाग लगाने के, जस्ट अपना जो जो है फोकस आप एक के ऊपर लगाओ, और एक को जब आपने देख लिया कि ऐसे होना है, आप पेंसिल से थोड़ा सा उसको रफ के ऊपर कर सकते हो अगर आप श्योर नहीं हो। वैसे आपको प्रैक्टिस होगी तो आप जैसे जैसे फ्लो में लिखते जाओगे आपसे हो जाएगा। तो आपने उसको लिखा। अब आप टेबल जब क्रिएशन कर रहे हैं तो कटिंग बिल्कुल भी नहीं, एक भी लाइन के अंदर कटिंग नहीं होनी चाहिए, क्वेरी के अंदर, खास तौर पर प्रोग्रामिंग के अंदर। बाकी जब हम लिखते हैं थ्योरी वगैरह तो उसमें थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन ट्राई करो ज़ीरो कटिंग। ठीक है। अब तीसरी चीज़ मैंने आपको ये भी चीज़ बतानी थी कि जब आप आउटपुट वाले क्वेश्चंस करते हो, जैसे कि आपको एक क्वेरी दे रखी है उसमें से आप आउटपुट जनरेट करने वाले क्वेश्चंस,
तो बेसिकली उसमें आप टेबल बना करके आओ, ठीक है। तो टेबल बना करके आओ, जैसे आपको कहा सेलेक्ट नेम कॉमा एवरेज और सैलरी दे दी। अब आप नेम और एवरेज उसके एट्रीब्यूट्स में ऊपर लिखिए और फिर उसको टेबल के तौर पर आंसर करिए, और अच्छी सी टेबल बनाओ। ऐसा है कि भाई स्पेस आपके पास में काफ़ी होगा कॉपी के अंदर, तो बिल्कुल अच्छी सी टेबल, मतलब ओवर भी नहीं मत बनाते ना कि बहुत बड़ी सी टेबल में 2 ही डेटा, ठीक है। सो हिसाब से बनाना, जैसे आप लोग यूजुअली देखते हो मेरे जो है ऑप्शंस के अंदर हम छोटी छोटी टेबल्स बनाते हैं उस तरीके से, है ना। और फिर आप यहाँ पर अगर बात करेंगे पूरी की पूरी आपके सेक्शन A B C सेक्शन की, सी के अंदर आपके पास में क्वेश्चन आएगा केस स्टडी बेस्ड, ठीक है। और डरने की बात नहीं हो, 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आपके पार्ट्स डिवाइड हो रखे हैं, ठीक है। उसी के अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, इंटरनल चॉइस आपको दे रखी होती है ना। और अगर आप बात करोगे उसी के अंदर आपको एक क्वेश्चन आएगा, मतलब बड़े क्वेश्चंस के अंदर ही, यानी कि सेक्शन सी के अंदर, जिसके अंदर आपको नेटवर्किंग के दो दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 ऊपर 2 नीचे और बीच में और होगा। तो इन दोनों में से भी कर सकते हो, इन दोनों में से भी। और डिफरेंशिएट का अगर क्वेश्चन आता है तो आप बॉक्स बना करके आएंगे, बीच में लाइन मारेंगे, डिफरेंशिएट इधर और इधर। आप डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस को पहले उनके फुल फॉर्म्स अगर होंगी तो, फिर उनकी डेफिनेशंस, फिर उनके एग्जाम्पल्स के साथ में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस को अगर ऐसे करते हो तो डिफरेंस तो सामने वाले को ऐसे ही आप समझा सकते हो, राइट। और चीज़ सेक्शन सी के बारे में, सेक्शन सी में आपको क्वेरीज आती हैं और ग्रुप बाय से रिलेटेड, एग्रीगेट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें आपका ये वाला पोर्शन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। और आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड आपका जो ग्रुप बाय है, जॉइंस है, अगर CS की बात करूँ तो जॉइंस वाले क्वेश्चंस आपको इसी पोर्शन के अंदर से निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। सो सेक्शन ए आपका छोटे छोटे क्वेश्चन से मिलकर के बन जाएगा, जो कि 14 नंबर का होगा। सेक्शन बी की बात करूं तो जो आपका 9 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन उसके अंदर 3 नंबर का हो चुका होगा, 8 9 10 नंबर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। सैम्पल पेपर की कहानी है। और अगर आप बात करोगे सैम्पल पेपर के अंदर सेक्शन बी की, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई स्टैक आपको आ रहा है, आपको उसके अंदर टेबल वाले क्रिएशन के प्रोग्राम और छोटे मोटे और चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है उसके अंदर। तो इस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद में फिर आप सेक्शन सी पर आ रहे हैं। तो देखिए हर क्वेश्चन के बाद में आप एक एक लाइन ज़रूर छोड़ देना, ठीक है। जैसे एक पैक वाला क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन है, ऑप्शन करने के बाद में एक लाइन आप छोड़ करके नेक्स्ट आप स्टार्ट करिए। तो यानी कि एक चीज़ याद रखिए, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि यार आप उस टाइम पर प्रेजेंट नहीं हो जिस टाइम पर आपकी कॉपी चेक हो रही है, ठीक है। तो यानी कि आप सामने वाले के लिए चीज़ें इतनी इजी बना करके आइए कि आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो, फिर भी उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ठीक है, आपको क्वेरी जो है जैसे जैसे IP में है जो आपकी क्वेरीज हैं, जैसे आप ईयर से भी वो चीज़ कर सकते हो या किसी और से भी वो चीज़ कर सकते हो। तो ऐसा है कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका किसी दूसरी क्वेरी से भी हो सकता है, बट वो आउट ऑफ द सिलेबस जा करके मत करो, क्योंकि कोई भी तुम्हारा वहाँ रन करने वाला नहीं है चीज़ें, ठीक है। सो आप वो चीज़ कॉमन करो जो बस सामने वाले को देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ ये तो ठीक है, ठीक है। इतना टाइम नहीं होगा कि आपके पेपर या कॉपी को लेकर के उसको रन किया जाएगा। सो आप मोस्ट कॉमन जो चीज़ है उसी को लिखेंगे, एंड जो है एक क्वेरी के जैसे बहुत सारे पार्ट्स भी बन सकते हैं। तो ऐसा है कि कई कई क्वेरीज के 4-5 पार्ट्स भी बन जाते हैं, तो 4-5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक भी लिख दोगे दैट विल बी इनफ, ठीक है। दैट विल बी इनफ। यूँ ऐसे पेज भरोगे तो सामने वाले को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी कि कौन सा किसका आंसर है, तो वो वाली कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की बजाय आप एक कर सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है ऑप्शन और लिखने का, आप 2, इससे ज़्यादा मत करके आना, ठीक है। क्योंकि एक ही ऑप्शन में सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि भाई काका तुमने ठीक लिखा हुआ है, राइट। सो सामने वाले के लिए चीज़ें ईजी करो, क्योंकि आप उस वक्त प्रेजेंट नहीं होंगे। क्योंकि स्कूल में तो आप रो पिट के अपने 4-5 आधा नंबर बढ़वा लेते हो, लेकिन यहाँ नहीं बढ़वा पाओगे, ठीक है। तो सामने वाले को चीज़ें इजी दो ताकि वो आपकी कॉपी इजीली चेक कर पाए और आपको इजीली स्मूथली है जो मार्क्स दे पाए यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। मैंने बड़े ही जो है जो सवाल याद कर करके कि हाँ क्लासेस में बच्चों ने ये पूछा था, वो पूछा था, ठीक है। और फिर उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं। और फुल फॉर्म्स की स्पेलिंग सही लिख करके आना, ठीक है। क्योंकि फुल फॉर्म में बच्चा ऐसा मतलब उस पर चढ़ा होता है कि यार मेरे को तो आती है, फिर आर पर नेट की स्पेलिंग भी नहीं लिखी जाती है। तो कहने का मतलब स्पेलिंग यार वो आधा नंबर की आ रही है ना। आधे नंबर में तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि स्पेलिंग भी गलत करोगे, फुल फॉर्म्स सही भी तुम्हें देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी आप कर लेना। अभी तो वैसे राइटिंग की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी क्योंकि आप एंड वाले पेपर तक पहुँच चुके हो बेसिकली। और अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ रह गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना। बाकी ऑल द बेस्ट बच्चा, ठीक है। और आप बिल्कुल टाइम टेबल है जो फॉलो करने होंगे,
राइट, तो ये वाला जो हमारा टाइम टेबल है जो आपका चल रहा है 1 तारीख से 12 तारीख वाला, स्पेशल क्लासेस का, फ्री क्लासेस का और यूट्यूब के सेशंस का, आप उनको अटेंड कर रहे होंगे। और इस सेशन जो है इस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टर्म 2 है जो रिवाइज़ कराए जा रही हूँ, तो आप उसको भी देख लो। 8 आवर्स का कंप्यूटर साइंस का मैंने एक शॉर्ट डाल दिया है, 4 आवर्स का मैंने आईपी का डाल दिया है, और इंडिविजुअल भी मैंने प्लेलिस्ट है जो बना दी है, जिससे मैंने आपको एक एक टॉपिक करके सारी चीज़ें करवाई थी, है ना। तो होपफुली आपकी कुछ है जो मदद कर पाए यहाँ पर, और ऐसी बात है यार, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलो फिर यार, हाँ, बाय बाय, मिलते हैं आपको क्लासेस के अंदर।